जय मसीह की दोस्तों क्रिसमस मत मनाइए अपने जीवन में, क्योंकि इससे आपके जीवन में कोई भी फायदा नहीं होगा। यह सिर्फ व्यर्थ ही ठहरेगा आपके और मेरे जीवन में। अगर आपके और मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ यही भ्रम भरा हुआ है कि क्रिसमस के समयों में ये यीशु मसीहा जिन समयों में जन्मा था उन समय में, या फिर यूँ कहे कि क्रिसमस जब भी हम मनाते हैं तब सिर्फ और सिर्फ हमारे मनों में सिर्फ यही भरा हुआ रहता है कि इन समयों में सिर्फ नए नए कपड़े खरीदना, कपड़े नए नए पहनना और सिर्फ खाना पीना, नाच गान करना, और बस अगर यही तक मेरी और आपकी सोच है क्रिसमस के प्रति, यीशु मसीहा के जन्म के प्रति, तो दोस्तों आपको और मुझे क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी हमारे आत्मिक जीवन में फायदा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों यीशु मसीहा सिर्फ इसीलिए नहीं जन्मा था कि यीशु मसीहा का जब जन्म हो और जब यीशु मसीहा अपने जीवन में पूरा कार्य पूरा करे और उसके बाद हम सिर्फ नाच गान करें या नए नए कपड़े पहने, या फिर हमारा नज़रिया सिर्फ और सिर्फ इसी सोचों पर अगर डिपेंड करता है, तो दोस्तों हमारा क्रिसमस व्यर्थ ठहरने पाएगा। दोस्तों तो सबसे पहले जो बात है क्रिसमस के प्रति, तो हमारी ऐसी सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्रिसमस या यीशु मसीहा का जन्म सिर्फ और सिर्फ खाने पीने या नाच गान करने के लिए नहीं हुआ था। यीशु मसीहा इसीलिए जन्मा था ताकि पापियों का उद्धार करे, जो पापों में लिप्त थे, जो परमेश्वर से दूर थे, उसे बचाए, उसे ढूंढे। क्योंकि यीशु मसीहा का जन्म का उद्देश्य सिर्फ यही था कि ऐसे भटके हुए जो परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को रचा था और मनुष्य को बनाया था, और जब मनुष्य पाप में गिरकर परमेश्वर से दूर हो गए थे, उसके बाद परमेश्वर ने योजना बनाई परमेश्वर से वापस मिलाने के लिए। और दोस्तों यीशु मसीहा भी इस धरती पर इसीलिए आया था ताकि वह पाप से दबे हुए लोगों को, बोझों से दबे हुए लोगों का उद्धार करने पाए। हाँ दोस्तों, मैं और आप और हमारे जैसे कई लोग थे उन समयों में जो परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर से भटके हुए थे, जो बिना चरवाहे की भेड़ थी, जैसे कि वह परमेश्वर को जानते भी नहीं थे। इस प्रकार मनुष्य का जीवन हो गया था, परमेश्वर से दूर हो चुके थे। जिन मनुष्यों को परमेश्वर बनाया, जिन मनुष्यों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया था, वही मनुष्य परमेश्वर को छोड़ चुका था, परमेश्वर से दूर जा चुका था। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया ताकि हमारे लिए शैतान के हर एक कामों को नष्ट करके हमें स्वर्ग का राज्य देने पाए। क्योंकि दोस्तों वचन भी हमें समझाने की कोशिश करता है कि यीशु मसीहा जो था वह खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने, उनको बचाने के लिए आया हुआ था। और दोस्तों यीशु मसीहा ने जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया था, उसके बाद जब वह बड़ा हुआ और उसका कार्य जब पूरा किया परमेश्वर के वचनों के अनुसार, उसके भविष्यवाणियों के अनुसार कि किस प्रकार यीशु मसीहा का जन्म कुंवारी से होगा और किस प्रकार यीशु मसीहा बड़ा होगा और किस प्रकार ज्ञान में, बुद्धि में यीशु मसीहा बढ़ता जाता है। और प्रभु यीशु मसीहा की भविष्यवाणियों के अनुसार एक समय ऐसा आता है कि जब वह अपनी सेवकाई को पूरा करता है और वह मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हो जाता है। दोस्तों क्योंकि दोस्तों वचन भी हमें बहुत जगह पर समझाते हैं कि यह अनहोना था कि भेड़ और बकरों का या फिर बैलों का लहू जो है वह पाप से छुटकारा दे सके, पाप से मुक्ति दे सके। इसीलिए दोस्तों परमेश्वर पुत्र यीशु मसीहा को इस पृथ्वी पर आना पड़ा, और वही परमेश्वर होकर भी एक मनुष्य के रूप में आया। और दोस्तों मेरे लिए और आपके लिए उसने हर एक दुखों को सहा, हर एक कष्टों को सहा, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु को भी सहा, और हमें उस पाप के बंधनों से जो शैतान का कब्जा मनुष्य के ऊपर था
उन तमाम से छुटकारा देकर वह परमेश्वर पिता की दाहिने हाथ जा बैठा। इसीलिए दोस्तों, अगर इन समयों में अगर हमारे मनों में ऐसे विचार भरे हुए हैं या हम इस भ्रम में जी रहे हैं, तो दोस्तों मुझे और आपको इस भ्रम से जितना भी जल्दी निकल सके हमें निकलना है, क्योंकि क्रिसमस या फिर यीशु मसीहा का जन्म सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के लिए या नए नए कपड़े पहनने के लिए या नाच गान करने के लिए ही सिर्फ नहीं हुआ था। यीशु मसीहा का जन्म पापियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। यीशु मसीहा का जन्म शैतान के हरेक कामों को नष्ट करने के लिए हुआ था। इसीलिए दोस्तों, इन क्रिसमस के समयों में सिर्फ और सिर्फ हम नाच गान ही ना करें, परंतु विशेष जो काम यीशु मसीहा ने मुझे और आपको सौंपा है, यीशु मसीहा के सुसमाचार को फैलाना, उस काम को मुझे और आपको जरूर करना है। नहीं तो दोस्तों, हमारा क्रिसमस सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ ठहर सकता है अगर मैं और आप यीशु मसीहा के सुसमाचार को ही नहीं फैला रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए दोस्तों हमें इन समयों में यह भी ध्यान देना है कि हम जितना भी हो सके यीशु मसीहा के सुसमाचार को दुनिया भर में फैला सके। सबको जय मसीह की।